हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. An alloy of copper, silver and gold is found to have copper constituting the CCP lattice. क्या है क्वेश्चन के अंदर? एक एलॉय है. एलॉय में क्या प्रेजेंट है? कॉपर और सिल्वर और गोल्ड. यानी कि एक एलॉय है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट वहां पर यूज हुए हैं, वो कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड. ठीक है, ये हमारे पास में है. अब आगे की बात समझते हैं. इफ द सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द एज सेंटर एंड गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, देन एलॉय हैज द फॉर्मूला. हाँ, कॉपर कहाँ है? कॉपर किस फॉर्म में? सीसीपी फॉर्म में. ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. कहीं कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. देखिए, कॉपर कहाँ प्रेजेंट है? कॉपर है सीसीपी में. सीसीपी आप जानते हैं ना अच्छी तरीके से. सीसीपी का मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पर. और कहाँ प्रेजेंट होगा? फेस है. मतलब सीसीपी यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग एफसीसी फॉर्म भी बोलते हैं. जानते हैं आप अच्छी तरीके से कि एफसीसी फॉर्म या सीसीपी फॉर्म वही है. तो ये हो गया कॉर्नर और ये हो जाएगा आपका फेस, यानी कॉर्नर और फेस पर कॉपर प्रेजेंट है. ठीक है, चलो बना भी लेते हैं साथ में इसको यहाँ पर इसको डिटेक्ट भी कर लेते हैं, एक्सप्लेन भी कर लेते हैं. तो कुछ इस टाइप से आप देखें कि यहाँ पर कॉपर है. ठीक है, ये कॉपर है, ये कॉर्नर में सभी जगह कॉपर है, सारे कॉर्नर पर कॉपर, सारे कॉर्नर पर कॉपर, और सारे फेस सेंटर जितने भी प्रेजेंट होते हैं. फेस सेंटर कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 प्रेजेंट होते हैं. तो 6 यहाँ पर कॉपर हो गया. ठीक है, अब आगे सिल्वर कहाँ प्रेजेंट है? एज सेंटर. तो सिल्वर को एज सेंटर पर दिखा दीजिए आप, सिल्वर को एज सेंटर. तो ये रहा हमारे पास में सिल्वर, ये रहा हमारा एज सेंटर. ठीक है, यहाँ पर हमने सिल्वर को एज सेंटर पर रिप्रेजेंट कर दिया. ये सिल्वर हो गया, ये एज सेंटर हो गया. ठीक है, ये हमारे पास में सिल्वर. कोई छूट भी जाएगा तो आप देख लेंगे. ठीक है, ओके. और अब थर्ड चीज है गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. तो गोल्ड को हम कहाँ बनाएंगे? बॉडी सेंटर पर. तो बॉडी सेंटर पर इसको कुछ अलग तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं. चलो यहां से कर लेते हैं. तो ये रहा हमारे पास में, यहां पर जो होगा ये हो गया हमारा गोल्ड, यानी कि एयू. ये क्या हो जाएगा? एयू हो जाएगा. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा. ठीक है भाई, तो सबसे पहले सीयू की बात करते हैं. तो सीयू की जेड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सीयू क्या होता है? कॉर्नर पर है. तो कॉर्नर पर है तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2. कॉर्नर प्लस फेस सेंटर दोनों को ले लेंगे अपन, सीसीपी फॉर्म है या एफसीसी फॉर्म है. तो वॉल्यूज कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 3 + 1, ये कितनी आ गई? 4. तो भाई कॉपर के लिए तो हो गया 4. अब बात करते हैं किसके लिए? सिल्वर के लिए. सिल्वर कहां पर प्रेजेंट है? एज सेंटर. अच्छा, एक कोई सिल्वर एटम यहाँ एज सेंटर पर है तो ये कितनी शेयरिंग करेगा पर यूनिट सेल? पर यूनिट सेल इसकी शेयरिंग कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 1/4. क्यों? क्योंकि ये एज कितने से? 4 यूनिट सेल से अटैच है. ठीक है, तो ये कितनी होगी? 1/4. तो यहां पर हो गया सिल्वर कितने होंगे? क्योंकि एज सेंटर कितने होंगे? 12. शेयरिंग कितनी होगी? 1/4. इसकी वैल्यूज हो गई 3. नेक्स्ट, अब बात करते हैं गोल्ड. तो गोल्ड तो बेटा कहाँ रखा है? बॉडी सेंटर पर. तो ये है बेटा इकलौता, सिंगल. तो इसके लिए वैल्यूज होगी 1. तो अब यहां पर देखो, इसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं. Cu4Ag3Au1 ये आएगा. Cu4Ag3Au यानी कि Cu4Ag3Au ये हमारा आंसर होगा. Cu4Ag3Au यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.